सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने क्या बातें की है उससे? तुमने जानबूझ के उसे गुस्सा दिलाया ना, तुमने जानबूझ के गलत बातें उसके दिमाग में डाली, वरना वो ऐसा कभी नहीं सोचता। तुमने जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे नफरत है तुमसे। तुमने क्यों किया ऐसा? क्यों किया है? तुमने शाहफेज को गलत बातें बताई है। शाहफेज मेरे बारे में ऐसा कभी नहीं सोचता था। मुझे नहीं मालूम ये सब क्या है, मगर मैंने अपनी आंखों से देख लिया। वो उस बदमाश वसीम के बहुत करीब हो चुकी है और शायद इतने दिनों तक उसी के पास थी। क्या घर के हालात से फरार हासिल करने के लिए गुंडे की पनाही बची थी, वो भी इतने दिन? मैं अब हमेशा के लिए जा रहा हूँ। मेरे वालिदैन को मेरी ज़रूरत है। मैं यहाँ अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। मेरी माँ बीमार है और मुझ पर पहला फ़र्ज़ उनका है। माँ हम अब आ भी जाए ना तो मैं नहीं आऊँगा। मुझे नहीं पता था मोहब्बत इतनी फजूल सी बात का नाम। सही समझी तो मोहब्बत एक फजूल सी बात ही है। निदा, तुम यहाँ दरवाजे पे खड़ी क्या कर रही हो? और ये दोबारा यहाँ आ गया। सब कुछ बर्बाद करने के बावजूद भी ये हमारा पीछा नहीं छोड़ा। मैं आपका पीछा छोड़ चुका हूँ जनाब, अब आप जश्न मनाइए। और तुम? मैं जरा सी भी शर्म और एहसास है? लोग देख रहे होंगे। चलो अंदर। मैंने लोगों से डरना छोड़ दिया दिया भाई। आप मेरी फिक्र मत कर, किसी भी लोग सिर्फ तमाशा देखते, हमारा गम कोई नहीं बांटता। आप अंदर जाए, मैं आ रही हूँ। मुझे हाथ मत लगाएं दूल्हा भाई, मैं किसी को छूने की इजाजत नहीं देती। आप अंदर जाए, लोग देख रहे हैं। शाहवेज भाई से कुछ जरूरी बात कर। आप भी जा सकते हैं शाहवेज भाई, हमें अपनी लड़ाई तन्हा लड़ना आ गई। महामाबी भी सीख जाएंगी। कुछ दिन साथ देने का शुक्रिया। खुदा हाफिज। तुम्हारे इस तरह रोने से वो वापस नहीं आ जाएगा और उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। और अगर इतनी याद आ रही है तो उसे जाने क्यों दिया? देखो महा, तुम्हारी मोहब्बत नजर आ रही है मगर उसकी मोहब्बत समझ नहीं आ रही। देखो, जरा सी बात पर वो तुम्हें छोड़कर चला गया। सिर्फ उसने तुम्हें वसीम के साथ बैठा देखा था और बगैर कुछ सुने समझे इल्जाम लगा के तुम्हें छोड़कर चला गया। ऐसी होती है मोहब्बत। उसको तुम पे यकीन ही नहीं है और तुम एक ऐसे आदमी के पीछे रो रही हो। मैं तो कहती हूँ थूक दो ऐसे इंसान पे। मैं उसकी वजह से नहीं रो रही हूँ, अपनी बर्बादी पे रो रही हूँ। एक गुंडे के हाथों मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। गुंडा तो वो है, सच में गुंडा है। अगर गुंडा ना होता तो वो सच में तुम्हें छुपा कर नहीं रखता, लेकिन उसने दिल और जान से तुम्हारी हिफाजत की, तुम्हें छुपा के रखा। यहां तक कि उसने मुझसे भी छुपा लिया, वरना मुझसे तो वो अपनी दिल की रगे भी नहीं छुपा सकता। अगर मैं उसे कहूं ना कि दिल काट कर दिखा, मुझे तेरी रगों की तलाशी लेनी है, तो वो मुझे दिल काट कर दिखाएगा। लेकिन उसने तुम्हें छुपाया और मुझे नहीं बताया। अब बताओ, तुम्हारा वाला ऐसा करता जिसके लिए तुम इतना रो रही हो? अरे महबूब तो वो होता है यार जो कीचड़ में भी लाल रहे। वो महबूब ही क्या जो कीचड़ में भी कीचड़ बन जाए? अगर तुम्हें भी उस लड़की की मोहब्बत पर यकीन होता ना, तो तुम उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेते। ये जो पहली मोहब्बत होती है ना, ये ऐसे ही होती है।
आधी झूठी, आधी सच्ची, कभी कभी अधूरी, धुली धुलाई सी, शर्मीली शर्मीली सी, शरीफों की पग जैसी होती है। और उसकी पहचान तब होती है जब उस पर छींटे पड़ती है, दाग लगते हैं। अरे बड़े बड़े महबूब तो ऐसे मौकों पर मुंह छुपाए भाग पड़ते हैं, और एक तुम्हारा वाला, क्या चीज है मेरी दोस्त। ये बातें कहाँ से सीखी तुमने? कीचड़ में उतरकर अपने किरदार की खुद गवाह बनना सीखो, और हाँ, अपने किरदार का सर्टिफिकेट खुद लिखना सीखो। दूसरों को कहो कि वो अपना लिखे, तुम्हारा नहीं। ये अजीब हो तुम। अजीब नहीं, हकीकत। हकीकत का सामना करना पड़ता। तुमने कभी हकीकत का सामना नहीं किया ना, इसलिए जब आज हकीकत सामने आई तो तुम घबरा गई। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारी और वसीम की मोहब्बत को समझने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी और वसीम की मोहब्बत, हम दोनों एक दूसरे के महबूब नहीं हैं, शायद एक दूसरे की पनाहगाह हैं। वो भी इसीलिए कि इस पूरी दुनिया में हम दोनों का कोई भी नहीं है। हम एक दूसरे की मजबूरी है। जख्मी हो जाए तो एक दूसरे से दवा करवाते, और जब जख्म भर जाए तो फिर एक दूसरे को जख्मी करते। बस ये मोहब्बत है हमारी। चलो अब सो जाओ, बहुत देर हो गई है और सुबह मुझे वापस से जाना है। मैं कल घर जाऊंगी। जाना चाहती हो अगर तो जाओ, अगर वापस आना पड़ जाए तो मेहरू का घर, मेहरू के घर के दरवाजे और मेहरू की बाहें हमेशा खुली मिलेंगी।